मुझे आज भी वो समय याद है जब लॉकडाउन जस्ट खुलने ही वाले थे। करीब 1-2 महीने का समय बचा होगा लॉकडाउन खुलने में। एंड वो जो 2 साल मैंने लॉकडाउन में घर के अंदर बिताए थे, उससे मेरी मेंटल हेल्थ इतनी फक्ड अप हो चुकी थी कि मैं छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा उसको ओवर एनालाइज़्ड कर रहा था कि मेरी मेंटल हेल्थ पागलों जैसी बनने वाली थी। मैं मेरा ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग अब फटने वाला है बोल के। सो इस चीज़ में होता क्या है ना, एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं इस चीज़ को। सो इसमें होता क्या है ना, एक सिनेरियो समझाता हूँ। तुम सोचो तुम रोटी खा रहे हो एंड तुम्हारे पापा ने बोल दिया कितना रोटी खा रहा है, थोड़ा कम खा, इतना तेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, कार्ब इनटेक इतना ज़्यादा मत रख। एंड तुम क्या क्या एनालाइज कर रहे हो उस चीज़ को? यार मेरे पापा ने मेरे को रोटी खाने के लिए मना कर दिया, शायद से मैं इनके ऊपर बोझ हूँ, शायद से मेरा ये रोटी खाने से क्या होगा, एक दिन तो मुझे सड़ ही जाना है, एक दिन मुझे ऊपर चले ही जाना है, तो मुझे रोटी खा के क्या ही होगा। पापा की बात सही है, मैं एक बोझ हूँ इनके ऊपर, मैं एक बर्डन हूँ। सो मुझे रोटी आज से खानी नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना कितनी अपसर्ड चीज़ें सोचते हैं। मैं हर एक छोटा छोटा जो मूवमेंट होता था लाइफ भर में, पूरे दिन दिन भर में, डे टू डे, इतने फक्ड अप चीज़ों में टैंगल्ड अप हो जाता था कि काम करने का इच्छा, काम तो छोड़ो भाई, ऐसा हर एक दिन लग रहा था कि मैं जेल के अंदर बिता रहा हूँ। समझ रहे हो, ये इतनी एक खतरनाक चीज़ है कि दिस कैन डिस्ट्रॉय योर होल फ्यूचर भाई। तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल हो सकता है जब तुम 12, 13, 14 साल के हो। तुम कोई भी नई स्किल सीख सकते हो, तुम को वर्कआउट करना शुरू कर सकते हो। तुम्हारे अंदर की पीक पोटेंशियल रहेगा भाई उस टाइम पे। एंड उस वक्त तुम किस चीज़ों में फंसे हुए? एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ 2-3 सॉल्यूशन ही देना चाहूँगा इसके ऊपर। आगे ज़्यादा नहीं बढ़ते हुए, नंबर फर्स्ट पॉइंट वो है, मेरा उस वक्त आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम था। विटामिन डी में डेफिशिएंट, आई कैन 100% गारंटी मैं उस वक्त होऊंगा, बिकॉज मैं दिन में बस एक बार घर से बाहर निकलता था, और वो कब पता है? कपड़े डालने के लिए ऊपर, और वो भी मैं 2 मिनट से ज़्यादा बाहर टिकता नहीं था, मैं अंदर ही चला जाता था। एंड विटामिन डी इतना एक इम्पोर्टेंट विटामिन है तुम्हारे बॉडी के लिए, मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, यू नो भाई। ये इतना बेसिक साइंस तो तुम्हें आता ही होगा। सो सो हुआ क्या ना, जैसे ही लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुए, मैं थोड़ा बाहर जाना शुरू किया, वर्कआउट करना शुरू किया, स्पोर्ट्स थोड़ा बाहर खेलना शुरू किया। ऑटोमेटिकली मैंने नोटिस किया कि मेरी मेंटल हेल्थ बेटर होने लगी। ऑटोमेटिकली मैंने नोटिस किया कि मैंने ये जो एनालिसिस पैरालिसिस वाले थॉट है, ये कम होने लगे। मैं ओवर एनालाइज करना चीज़ों को बंद कर दिया। अब मैं इतना नहीं सोचता था इन चीज़ों के बारे में। जो होगा होगा, देखा जाएगा। इतना बेका फालतू की चीज़ें नहीं सोचता था। विटामिन डी कम होने से तुम जान नहीं पा रहे तुम्हारे मेंटल हेल्थ कितना फक्ड अप हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर डैम बॉडी, इट्स अबाउट योर मेंटल पीस। एंड जिस दिन तुम्हारी मेंटल पीस अब्रप्ट होगी, यू नो, तुम्हारे लाइफ के साथ धज्जे उड़ने वाले हैं। नंबर 2 पॉइंट, ये जो सोल्यूशन है, ये सिर्फ मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है और मेरे लिए वर्क किया है। सो मैं तुम्हें 100% गारंटी बिल्कुल नहीं दूंगा कि ये तुम्हारे साथ वर्क करेगा या नहीं करेगा। मैं तो तुम बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे तुम विश्वास ही मत करो, मैं झूठा हूँ बल्कि। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। सो हुआ क्या ना, मैं जस्ट 2 सवाल पूछने लगा अपने आप से कि अगर मैं कभी भी ऐसा मुझे लगने लगा, अब मैं एनालिसिस पैरालिसिस वाले मूड में जाने लगा हूँ, जस्ट एक 2 सवाल: क्या मेरे पास इसका सोल्यूशन है? क्या मैं इसका सोल्यूशन कर सकता हूँ या नहीं? अगर मेरे पास इसका सोल्यूशन है, देन डू इट। अगर मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, देन मुझे इसके बारे में केयर करने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। इतना सिंपल चीज़ है, ओवर कॉम्प्लिकेट करने की इसको बहुत ज़रूरत नहीं है। तुम सोच रहे हो कि भाई ये वैसे होगा तो वो ऐसे होगा, वो उसका ऐसे होगा तो ये इसका ऐसे होगा। नहीं भाई नहीं। तुम जितना इस चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट करते जाओगे, इतना हुई तुम्हारा टाइम वेस्ट होता जाएगा। सो कीप द टास्क जो तुम्हारे हैं जस्ट सिंपल आज। बोलते हैं ना, जिस दिन तुम्हारा फर्स्ट वर्कआउट होगा, उसे बहुत सिंपल रखो, 10 पुशअप, 10 स्क्वाट, जस्ट सिंपल कि तुम्हें लगे कि मैंने किया भी ना हो उतना वर्कआउट। सो वही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। जस्ट सिंपल रखो अपनी चीज़ों को। कोई क्वेश्चन है, ओके, मेरे पास इसका सवाल है या नहीं? सवाल है, गुड, डू इट। सवाल आंसर नहीं है, देन ओके,
नॉट डू इट, इस चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ही था आज के लिए। देखो भाई, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि इसे मैं 10-10 मिनट, 20-20 मिनट के लिए लंबा खींचूँ और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट करूँ और मेरा भी टाइम वेस्ट करूँ। समझ रहे हो ना? आज के लिए इतना ही। डू द हार्ड वर्क एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।